हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी का एक सब पार्ट बोल दो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक और पार्ट क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, ठीक है। वैसे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि मान लो कोई कंपनी है, उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। मान लो कोई कार बनाने वाली कंपनी कार बना रही है, तो पर डे वो कितनी कार बनाए कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। या पर डे वो कितनी कार बनाए कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमा की जरूरत पड़ती है। वो चीज़ें जब हम एक बार सीख लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर हम निकालना सीखेंगे मैक्सिमम और मिनिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो द फर्स्ट बात आती है मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल देखो। लेट मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। मान लो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया है, ठीक है। और इसके दो तीन पॉइंट, लेट बी, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये, ठीक है। ये पॉइंट क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि सबसे नीचे ये, सबसे ऊपर ये, और ये दोनों मेरे एंड पॉइंट हो गए एक तरह से, ठीक है। तो मान लो इसकी वैल्यू 1 है फॉर एक्स एक्सिस और ये यहाँ पे 2 है। लेट बी इज 2 और इसके लिए मान लो ये वैल्यू जो मेरी है 1 हो गई है। ये मान लो मेरी वैल्यू जो है 5 है, ठीक है। मैं रैंडमली ले रहा हूँ, कुछ भी स्पेसिफाइड ग्राफ नहीं है ये 7 है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा ग्राफ है किसी भी फंक्शन एफ के लिए, ठीक है। तो आप ये चीजें आई थिंक बेसिक पता होगा कि एक्स एक्सिस पे जितना ये ग्राफ मेरा कवर करेगा इसका पोर्शन एक्स एक्सिस का, वो उसका क्या होता है, डोमेन। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए मेरा डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 1 to 5। क्लोज क्यों बोला, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट यानी एन पॉइंट भी जो है इस फंक्शन के डोमेन में इंक्लूड है। रेंज क्या होती है, ये वाला पार्ट मींस कहां से स्टार्ट है, 1 to 7। तो 1 to 7 जो है इसकी रेंज होगी मेरी इस फंक्शन की, ठीक है भाई। और एक चीज और, इसको हम x से डिनोट करते हैं, ये x डैश हो गया, और ये मेरा होता है इसको y या फिर हम fx भी बोल देते हैं। यानी जो मेरी y एक्सिस है वो फंक्शन की वैल्यू देता है मुझे, और x एक्सिस जो है वो क्या करता है उसके डोमेन में, यानी x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं जिससे कि मुझे, यानी fx में इस x की वैल्यू क्या पुट करूं, ठीक है, वो वैल्यूज मुझे x देगा। इट मींस ये मेरा डोमेन है और इस फंक्शन fx की जब वैल्यू पूरे की वैल्यू निकालते हो, दैट इज योर, ये मेरी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है, और वी कैन से वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो सिंपल सा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं यहां पे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा, हमें दिख रहा है कि इस फंक्शन के लिए सबसे बड़ी वैल्यू होगी ये, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 7। फॉर दिस फंक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो मुझे मिली, दैट इज 7। क्या मिली, 7 मिली। अब ये जो 7 है, ठीक है, ये किस पॉइंट पे है, किस वैल्यू के लिए है, यानी x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 7। तो मैंने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है 7, ठीक है। यानी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये किस पॉइंट के लिए मिल रही है, x की किस वैल्यू के लिए मिल रही है, 5 के लिए। इट मीन्स दिस 5 इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और सिंपली मैक्सिमा बोल देते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर 5। चीज समझ में आ गई कि मैक्सिमा क्या होता है, यानी कोई भी एक फंक्शन लिया मैंने, ग्राफिकली समझ रहे हम, उस फंक्शन की जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x की किस वैल्यू पे मिलेगी मुझे, ठीक है, वही क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। सिंपल है, आई थिंक चीज समझ में आ गई हो कि मैक्सिमा क्या होता है। सेम एज इट इज मिनिमा। तो मिनिमा के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इस फंक्शन की अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखूं तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है मुझे, दैट इज 1। एंड पॉइंट पे जरूरी नहीं है मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा मिले, हो सकता है वो, ठीक है। जैसे मान लो यही ग्राफ क्या होता, ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होता, ठीक है। तो अब एंड पॉइंट तो मेरा ये होगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे जाके मिलती, ठीक है। तो वो कोई जरूरी नहीं है, जैसे हम ग्राफ लेते वैसा। तो अब इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू इसके क्रॉसपॉन्डिंग, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट होता वो मिलता पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की मिल रही है 1, ठीक है। यानी एफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे मिल रही है 1, और किस पॉइंट पे मिल रही है भाई, ये मिल रही है x इज इक्वल टू 2 के लिए। इट मीन्स योर पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 2, दैट इज, समझ में आ गया भाई। यानी मैक्सिमम और मिनिमा क्या है, मैक्सिमम और मिनिमा x की किसी भी फंक्शन के लिए उसके डोमेन से ली गई वो वैल्यूज हैं, ठीक है, जिन पे
उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा के लिए क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मिनिमा बोलोगे तो उसके लिए उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। दैट इज, यही मेरा होता है मैक्सिमा और मिनिमा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई और ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, और आपसे पूछूं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आई थिंक आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो एक रैंडमली ले लेते, पहले मैं रैंडम ग्राफ बना लेता हूं पहले, ठीक है, और मैंने ऐसे कुछ ग्राफ बना दिया है, ये मान लो मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को डिफाइन ना करूं तो मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो y की वैल्यू होगी वो मेरी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो क्या होगी, मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो x पे पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये मुझे क्या देगा, ये देगा मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। सिमिलरली मिनिमा की बात करो तो मुझे दिख रहा है कि इससे छोटा तो ये है, यानी कितना नीचे जा रहा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में जाती जाएगी, उतनी छोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो मेरी वैल्यू होगी वो इस फंक्शन के लिए क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी ऑन वाई एक्सिस, और यहां से अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट जो मिलेगा मुझे एक्स एक्सिस पे, दैट इज योर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। तो किसी फंक्शन के लिए आई थिंक अगर मेरे पास ग्राफ है तो मैं वहां इजिली बता सकता हूं कि कौन से फंक्शन की जो है मैक्सिमा, कौन सा पॉइंट जो है वो मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट जो है वो मिनिमा होगा। और मैक्सिमा और मिनिमा ध्यान रखना हमेशा, मैक्सिमा इट नॉट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमा का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस चीज को मैं डिफाइन कर देता हूं कि मैक्सिमा क्या होगा मेरे लिए, लेट बी दिस पॉइंट इज सी, ये पॉइंट मेरा कोई एक सी है, ठीक है, और ये मैंने क्या बोला सॉरी, ये मेरा हो जाएगा एफ ऑफ सी, ये सुनो, इसके क्रॉसपोंडिंग ये फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं सी को बोलता हूं सी इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या होगा, मेरा मैक्सिमा होगा, कब होगा, जब मैं सिंपली बोल सकता हूं कि एफ ऑफ सी जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। अगर मैंने इसके डोमेन की बात की, ठीक है, मैं सिंपली समझा रहा हूं, बाकी हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात बाद में करेंगे। जस्ट मैं एक बता रहा हूं कि मुझे कब किस पॉइंट को मैक्सिमा बोलना है, ठीक है, जब मैंने देखा कि इसके डोमेन में इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट में मैंने वैल्यू को चेक किया, एफ सी जो वैल्यू मुझे मिली, उसके अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस पूरे फंक्शन में कोई भी पॉइंट उठाओ, आपको क्या मिलेगा, एफ सी की जो वैल्यू होगी वो हर एक पॉइंट से ज्यादा होगी। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एज इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए क्या करोगे आप, लेट बी दिस पॉइंट इज, मैं सी डैश से डिनोट कर देता हूं उसको, ठीक है। तो सी डैश इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, कब होगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, कब होगा, व्हेन एफ ऑफ सी डैश, एफ ऑफ सी डैश, यानी इसको मैंने पॉइंट ऑफ मिनिमा बोला, तो अब मुझे दिख रहा है कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है इस पूरे फंक्शन के लिए, तो मैं बोल दूं कि इस फंक्शन, ये जो वैल्यू होगी इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की, वो क्या होगी, हमेशा छोटी रहेगी एफ ऑफ एक्स से। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी भाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की जगह पे पूरे डोमेन से कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है, पूरे डोमेन से कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वो जो वैल्यू होगी वो हमेशा इससे बड़ी ही मिलेगी, तब हम उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। डेफिनेशन ये चीज समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। समझाने का मतलब मिनिमा कौन सा होगा जो मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमा कौन सा होगा जो मैक्सिमम वैल्यू देगा उस फंक्शन की, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या जरूरी है हर फंक्शन के लिए मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिले। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट बी इट इज एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका ग्राफ आई थिंक सबको आता होगा कि कैसे बनता है, मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसका ये बनता है मैं, ठीक है, एंड दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
पहले मैंने पूछा मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस ग्राफ को मैंने देखा और मैंने पाया कि ये वाली जो है इसके नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो मुझे मिनिमम वैल्यू देगा। और ये क्या है 0,0 वाला पॉइंट है, यानी y भी 0 है x भी 0 है। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर बात करूं कि इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो आपका आंसर होगा 0। मैं बोलूं पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा तो भी आपका आंसर क्या होगा, वो भी 0 ही होगा। कि x की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा मुझे। ठीक है, y की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू देगा, तो 0 0 पे 0, यानी x की जगह 0 पुट करो यू गेट अगेन 0। और x कह रहे तो ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसके नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 0 ही हो सकती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं आपसे पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तब ये फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी। ये दोनों ही तरफ कहां जा रहे हैं, इन्फिनिटी को जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, तो क्या ये कुछ वैल्यू देगा मुझे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी जस्ट एक इंडिकेशन है, हम बताने के लिए यूज करते हैं। अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है ये बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है। वो बड़ा नंबर क्या है, एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मीन्स कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। और आपसे मैं पूछूं मैक्सिमा इसका पूछ लूं तो वो भी मेरा क्या है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई भाई, कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी मीन्स नथिंग एक तरह से। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी क्लियर हो गया। सेम एज इट इज एक और ऐसा ग्राफ बना सकते हो आप, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो आई थिंक इसका ग्राफ कुछ बचता है ऐसे। अगेन दिस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यही बनता है। अगेन मेरे पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा 0, बट मैक्सिमम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, कुछ भी मैक्सिमम नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई, सिंपल है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, मैक्सिमा और मिनिमा जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे मिनिमा तो है दोनों केस में, मिनिमा तो मिल रहा है बट मैक्सिमा नहीं मिल रहा। क्या ऐसा भी केस हो सकता है जब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों नहीं मिले, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू, मैं x लेता हूं, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया मेरा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, समथिंग लाइक दैट। ये दोनों ही इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, यानी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, कोई मिनिमम पॉइंट नहीं मिल रहा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, कोई मिनिमम पॉइंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी ऐसी कोई भी x की वैल्यूज नहीं है जिसके लिए मैं बोल सकूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिले। ठीक है, अब ये करने के बाद अगर मैं एक चीज करूं, यही फंक्शन है मेरा और मैं इसमें क्या कर देता हूं, x को बोल देता हूं कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3। मान लो मैंने ऐसे इसको स्पेसिफाई कर दिया, मैंने क्या कर दिया, क्लोज इंटरवल 0 to 3 मेरा है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो -1 कर दो 0 की बजाय, चलो कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक क्लोज इंटरवल लिया और मैंने इसके डोमेन को डिफाइन कर दिया कि वो -1 से 3 तक है। ठीक है, अगर ये -1 से 3 तक है तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा भाई। ठीक है, अब मेरी मिनिमम वैल्यू है -1, तो x की वैल्यू -1 के लिए y भी -1 ही होगा, और x की वैल्यू 3 के लिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है x इज इक्वल टू y, तो ये 3 है तो दिस इज ऑल्सो 3। एंड इसको मैं फील्ड सर्कल, आई थिंक ये चीज समझते होंगे, फील्ड सर्कल का मतलब होता है वो पॉइंट जो है ग्राफ में इंक्लूड है। अगर एंड पॉइंट पर से फील्ड सर्कल मिलता है या कहीं बीच में तो नहीं मिलेगा, फील्ड सर्कल मिलता है, ओपन सर्कल मिल सकता है बीच में, तो फील्ड सर्कल अगर एंड पॉइंट में मिलता है इसका मतलब ये एंड पॉइंट भी इस फंक्शन में क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा क्या होगा, या इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आई थिंक बता सकते हो। मुझे दिख रहा है सबसे नीचे वाला पॉइंट यानी सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, -1।
अब मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है दैट इज 3 एंड इसके नीचे क्या है 3 इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिंपल है। सेम एज इट इज मान लो इस फंक्शन का भी मैं डोमेन ऐसे ही, जैसे मान लो मैंने ये किया तो मैं इसको चलो -2 से 4 कर देता हूं। अगर मैं इसका डोमेन ऐसे कर दूं तो इसका ग्राफ कैसे होगा? फॉर -2 फॉर x इज -2 ये क्या होगा? लेट बी एक यहाँ का ही होगा तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा एंड पॉइंट। तो इसके आगे का ग्राफ हट जाएगा क्योंकि मेरा डोमेन क्या है -2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा 4 तक। तो लेट 1 2 3 4 तो ये 4 के लिए मान लो यहां तक गया तो ये पॉइंट मुझे मिल गया एक। ठीक है। ऐसा मिलने के बाद अब इसी फंक्शन को मैंने डोमेन को क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन क्लोज इंटरवल। ध्यान रखना मैंने क्लोज इंटरवल में किया, दोनों को ओपन में नहीं किया, अभी क्लोज में कर रहा हूं, ओपन की भी बात करेंगे। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा तो मैक्सिमम मुझे दिख रहा है सबसे ऊपर पॉइंट तो ये वाला है, तो यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसके क्रॉसपोंडिंग दैट इज 1 2 3 4 होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो ये मिल गया। पॉइंट ऑफ मिनिमा अब ये नहीं होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू तो वो तो 0 पे ही मिल रही है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा इसका अभी भी फिक्स्ड यही रहेगा। मिनिमम वैल्यू इज 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 0। ठीक है। क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका डोमेन क्या है। अगर मान लो मैं इसका डोमेन 2 to 4 कर दूं तो फिर इसका ग्राफ ये वाला पोर्शन ही हट जाएगा इसका, तो ये ग्राफ यहां से यहां चला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या रहेगी 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 स्क्वायर इज 16, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 4 बट पॉइंट ऑफ मिनिमा नाउ इज 2 स्क्वायर इज 4, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 2 बट मिनिमम वैल्यू इज 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है। तो अब यहां से जो मैंने लास्ट वाली चीजें की वहां से एक थ्योरम निकल के आती है। मैंने 2 फंक्शन आपको बताए और दोनों ही फंक्शन मेरे थे क्या थे? कॉन्टिन्यूस थे। ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल, अगर किसी भी क्लोज इंटरवल में क्या है वो कॉन्टिन्यूस है तो उसके क्या होंगे? एटलीस्ट मतलब कम से कम एटलीस्ट 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा मिलेगा आपको। उसके लिए क्या मिलेगा आपको कि कम से कम 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। ठीक है। उसके लिए क्या होगा? 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा कम से कम मिलेगा। अगर क्या है कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, ओपन की बात नहीं कर रहा, क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो कम से कम 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा मिलेगा। अब कुछ बच्चों को दिमाग में है कम से कम 1 का क्या मतलब है? क्या मैक्सिमम 1 से ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसकी बात करेंगे। अभी के लिए ये चीज समझ लो कि कम से कम 1 तो मिलेगा, 1 से ज्यादा भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मेरे 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले आई थिंक ये चीज समझ में आ गई कि क्लोज इंटरवल अगर है तो 100% श्योर है कि 1 मैक्सिमम और 1 मिनिमम वैल्यू उसकी 100% होगी। ये मेरी थ्योरम है। अब मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इस क्लोज इंटरवल की बजाय मैं यहां पे ओपन इंटरवल ले लूं, मैंने क्या किया? क्लोज इंटरवल की बजाय ओपन इंटरवल ले लिया। ठीक है। यहां भी ले लो चलो। तो अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम सबने सीखा है ओपन इंटरवल का मतलब मेरे एंड पॉइंट जो है इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है, तो एंड पॉइंट की वैल्यूज भी सीधी सी बात है नहीं आएगी फंक्शन में। तो -1 पे 1 होता है, लेकिन यहां पे अब मैं फील्ड की बजाय ओपन सर्कल लिखूंगा। सेम एज इट इज 3 भी मेरा नहीं है तो मैं भी इसके लिए ओपन सर्कल ही फिल करूंगा। सेम एज इट इज अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो 2 के लिए वैल्यू क्या है मेरी? ये जो वैल्यू होगी यहां पे मैं ओपन सर्कल करूंगा एंड फॉर दिस इट इज ऑल्सो ओपन सर्कल। और चलो इनिशियल जो हमने लिया था आई थिंक दिस इज -2 to 4 ही ले लेते हैं इसको भी। ठीक है। तो ग्राफ मेरा इसको छोड़ देते हैं, ये पूरा बन जाएगा समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो ये इंक्लूड नहीं है तो दिस इज ओपन सर्कल। ठीक है भाई, ये चीज पता होगी कि जब पॉइंट इंक्लूड होता है ग्राफ में तो हम वहां पे डार्क सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल को फिल कर देते हैं, और जब वो इंक्लूड नहीं होता तो हम ओपन सर्कल रखते हैं। तो अब आपसे मैं पूछूं इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा? तो अब मैक्सिमम वैल्यू समझ में आता है कि ये देखो ये 3 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि मैंने ओपन सर्कल बनाया है, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब 3 से जस्ट छोटी वैल्यू जो होगी इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी। क्या सुनो? बिल्कुल। लेकिन मैथमेटिक्स में हमें पता है कि जस्ट
छोटा या जस्ट बड़ा कुछ नहीं होता है फॉर रियल नंबर्स। जस्ट बड़ा इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, जस्ट छोटा या बड़ा। बट अगर मैं बात करता हूं रियल नंबर्स, जब हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो 3 से जस्ट छोटा कोई भी रियल नंबर नहीं होता। ऐसे कैसे? कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर 2.99 3 से जस्ट छोटा नंबर होता है। तो जब उसने 2.99 बोला तो हम 2.999 लिख देते हैं। ये इससे तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। आपने तो ये जस्ट छोटा बताया। अब जब हमने ये बताया तो कोई ये भी बोल सकता है कि 2.9999 लिख दो भाई। अब ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो 3 से जस्ट छोटे हैं, लेकिन जो भी आप नंबर लिखोगे उसमें एक 9 और ऐड कर दो। एक 9 ऐड करते हुए उससे बड़ा बन जाएगा, लेकिन 3 से जस्ट छोटा होगा। सिमिलरली अगर मैं -1 से जस्ट बड़े की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ये केस है वो भी ये केस है, ठीक है। तो जब ओपन इंटरवल आपको मिल जाए और एंड पॉइंट की बात हो रही हो तो इसका मतलब अब इस फंक्शन के लिए ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते इसके लिए। इस पे आ जाओ, मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं पे आ रही है, तो इसके लिए तो सेम कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो एग्जिस्ट नहीं करता इसका भी। मिनिमा एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है भाई। क्यों करता है? ये तो एंड पॉइंट है ना, मिनिमम वैल्यू तो यहाँ है इसकी, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स इट, बस ये चीज ध्यान रख लेना, सिंपल है। तो हमने क्या बात की? मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, और क्लोज इंटरवल की हमने थ्योरम की कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी उसका ग्राफ ऐसे कॉन्टिन्यूस बन रहा है बिना पेन उठाए, और क्लोज इंटरवल के अंदर है, तो कम से कम एक मैक्सिमा और एक मिनिमा तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब बढ़ते हैं, फंक्शन लेता हूं f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। आई थिंक साइन एक्स का ग्राफ हम सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है, बनाना आता होगा। तो चलो एक रफ सा डायग्राम बनाना। साइन एक्स का ग्राफ मेरा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। सिमिलरली इस साइड में भी मेरा ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। इससे ज्यादा भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूस रहते हैं, ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि साइन एक्स जो होता है वो कहां से कहां होता है भाई। तो मुझे पता है कि साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। कहां से कहां लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू 1 कहां कहां होती है? तो भाई ये होती है एक तो π/2 पे, और कहां पे होती है? एक होती है भाई 5π/2 पे, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर मैं इस साइड आ जाऊं तो ये मुझे मिलेगा -3π/2 पे भी मेरी वैल्यू 1 होती है, एंड सो ऑन। आगे जाओगे तो 9π/2 एंड सो ऑन, ऐसे ही मेरे एंगल्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, 2πn + π/2 ऐड करते चले जाओ, आपको हर एक वैल्यू जो मिलेगी उस एंगल पे वो 1 ही, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 1। यहाँ पे सब जगह सेम एज इट इज। अगर मैं नेगेटिव साइड में देखूं तो ये है मेरा 3π/2 यानी 270 डिग्री, यहाँ पे मेरी वैल्यू होती है -1। सेम एज इट इज, अब पीछे आ जाओ, -π/2 पे भी मेरी वैल्यू क्या होती है? -1 ही होती है, ये सुनो, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या होती है? मेरी मिनिमम वैल्यू होती है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, पीछे हमने क्या देखा कि एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा था, बट यहाँ पे देखो सिर्फ इतने ग्राफ में, इससे ज्यादा बनेगा तो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यहाँ पे, और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा इस फंक्शन के लिए। सेम एज इट इज cos x का ग्राफ बना लो तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इट मींस इसको दिखाने का मतलब यही था कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, सिर्फ इतने ग्राफ की बात करें तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा? तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिंपल है, समझ में आई चीजें, ठीक है। अब ये सिर्फ बताने का था कि मेरे जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की, ठीक है। तो साइन एक्स को देते हैं हटा,
लोकल मैक्सिमा और मिनिमा देखो क्या, लेट मैं चलो ग्राफ बना लेते हैं एक बार फिर से। चलो मैंने एक ऐसे ग्राफ बना दिया भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये पूरा ग्राफ बनाया मैंने और मैंने क्या किया, एक क्लोज इंटरवल लिया यहां से यहां तक, ये वाला इंटरवल ले लिया मैंने, सिर्फ इतना पार्ट लिया मैंने इस ग्राफ का, पूरे का नहीं, मैंने सिर्फ इतना ग्राफ लिया और मैंने इस यहां से लेकर के यहां तक देखा। मान लो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ये इंक्लूड है ग्राफ में। तो अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं तो मुझे मिलेगा कि यहां जो पॉइंट होगा, लेट बी दिस पॉइंट इज सी, ये मुझे इस पार्ट के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे दो छोटे पॉइंट ले लूं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे क्या देगा, इस पोर्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा। सेम एज इट इज मान लो मैं यहां पे एक और बना लेता ऐसे, ठीक है, तो यही काम यहां होगा। एक छोटा सा क्लोज इंटरवल लिया मैंने और इस इंटरवल के अंदर ये वाला जो पॉइंट है मुझे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये सुनो, बिल्कुल देगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा छोटा इंटरवल नीचे लूं तो मुझे मिलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस पार्ट के लिए भी मुझे सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है और इस पार्ट के लिए भी अगर मैं छोटे छोटे इंटरवल लेता हूं तो वहां से मुझे ये जो पॉइंट्स हैं ये मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा दे रहे हैं। नीचे वाले क्या दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऊपर वाले क्या दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे रहे हैं, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। लोकल मतलब जो लोकल नियर बाई वाले, ठीक है, आसपास। तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक पॉइंट लिया और उसके आसपास का इंटरवल देखा, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे मैंने पॉइंट सी लिया, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, c माइनस एच से लेकर के c प्लस एच, ये एक छोटा सा इंटरवल लिया फिर h, ठीक है, अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। मैंने बहुत छोटा सा इंटरवल लिया इसके लिए, ठीक है, नियर बाय इंटरवल लिया। उसमें मुझे क्या मिला कि f ऑफ c जो है इज ग्रेटर देन f ऑफ x है। यानी इस इंटरवल में, सिर्फ इस इंटरवल में वेयर x बिलोंग्स टू, मैं बोल सकता हूं a टू b। ऐसे आप कितने ही क्लोज इंटरवल ले लो, सॉरी, तुम कहां थे, मैंने क्या बोला, ऐसे में कितने ही क्लोज इंटरवल ले लूं, ठीक है, उन सब के लिए अगर ऐसे मुझे मिलता है कि एक पॉइंट मुझे मिल जाए जो कि उसके निगबोरिंग पॉइंट से, उसके पड़ोसी जो होंगे ना, उनसे अगर मुझे बड़ी वैल्यू देगा तो उस पॉइंट सी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तो वो दिख रहा है सर, एक तो ये वाला हो गया, लेट बी इट इज C1 बोल देता हूं मैं, एक ये वाला पॉइंट हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट C2, और एक ये वाला पॉइंट हो गया C3। तो ये सारे पॉइंट मेरे क्या हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली जब हम मिनिमा की बात करेंगे, यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक छोटे से क्लोज इंटरवल में मुझे मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगा, लोकल मिनिमा बोलूंगा। यानी ये जो पॉइंट है मेरे, ये पॉइंट क्या बता रहे हैं मुझे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है मेरे। आई बात समझ में, लोकल मैक्सिमा का, लोकल का मतलब समझते हैं, आई थिंक मीनिंग सब पता है, नियर बाय, ठीक है। तो एक छोटे से इंटरवल में जो पॉइंट डोमिनेट करेगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे छोटा पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, अब इन सब पॉइंट्स में, ठीक है, इन सब पॉइंट्स में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की। अगर मैं सिंपली, जैसे मैं पहले पढ़ाता आ रहा था, मैं आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में नहीं बताता, ठीक है, तो आप क्या बोलते, तो अगर मैं पूछता कि इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो आपका आंसर होता ये वाला जो पॉइंट है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू देगा इस ग्राफ के लिए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अगर मैं मिनिमा की बात करता तो मुझे लग रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है इसका क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स मुझे मिलेगा दैट इज योर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ये C2 है, लेट मैं इसको C4 बोल देता हूं, चलो, ठीक है।
तो बस एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या है कि पूरा ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, पूरा फंक्शन को देखा और पूरे फंक्शन में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बहुत मिलेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बहुत मिलेंगे, ठीक है, अपने घर में शहर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो पूरे शहर में पूरे देश में होगा वो एक आधा होगा, ठीक है, तो वो यही वाला होगा, ठीक है, कि इस पूरे डोमेन में जो मेरा सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इसके लिए, दैट इज पॉइंट C2 एंड दिस C2 इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड दिस C4 क्या होगा इसके लिए, सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है, तो दिस बिकम योर एब्सोल्यूट मिनिमा। चीज समझ में आई, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम क्या होगा, अपने नेबरहुड में एक छोटे से इंटरवल में जो मेरी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा वो मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकता है। बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा, जो पूरे फंक्शन में मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, वो होगा मेरा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। तो क्या मैं पूछूं आपसे, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को मैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये जो है इसके नेबरहुड में, जैसे मैंने लोकल मैक्सिमा कंडीशन बताई, तो ये लोकल मिनिमा तो है, लोकल मैक्सिमा सॉरी, इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग ये क्या मेरा लोकल मैक्सिमा तो है, बट क्या एब्सोल्यूट भी है, तो वो देखने की बात होगी कि इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू देगा दैट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है। यानी सारे टॉपर्स को बुलाया सभी सेक्शन के, ठीक है, उनका टेस्ट लिया, उनमें जो हाईएस्ट स्कोर करेगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट वाला होगा, कि सब में टॉपर ये है भाई, सब क्लासेस में, हर क्लास में तो सब टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मान लो 4 सेक्शन है मेरे पास, चारों सेक्शन में एक एक बच्चा टॉप कर रहा है, अब चारों जो टॉपर थे उनका मैंने टेस्ट करवाया, एक टॉपर निकलेगा ना, वो टॉपर जो होगा वो एब्सोल्यूट होगा, ठीक है। तो लोकल अपनी अपनी क्लास में तो है ही है वो, तो लोकल तो है ही है वो, लोकल को ही हम एब्सोल्यूट बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे देगा। तो सेम कंडीशन मिनिमा के साथ भी है, ठीक है, कि सब डफर होंगे, उनका सब क्लास में एक एक डफर निकाला, उसमें सबसे डफर जो होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा वाला हो जाएगा, ठीक है। दिल में मत लेना इस बात को, जस्ट समझने के लिए। तो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा समझ में आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा समझ। एब्सोल्यूट मतलब कि जो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देगा, जो हम इससे पहले जो बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा पॉइंट सबसे छोटा पॉइंट कौन सा होगा, दैट इज योर एब्सोल्यूट। लोकल मतलब एक छोटा छोटा इंटरवल लो, उसमें जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होंगे वो आपके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें 2-4 चीजें बता देता हूं मैं। एक चीज होती है मेरी, हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स मतलब, अब ये देखो, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले पॉइंट आपने देखा होगा इस ग्राफ में मोस्टली ऐसे पॉइंट टर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं मेरे, जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, उनको हम क्या बोल देते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, जहां से मेरा ग्राफ क्या कहता है, टर्न करता है। यानी मैं नीचे जा रहा था, फिर मैंने टर्न लिया, ऊपर चला गया, मैं ऊपर जा रहा था, ऊपर से मैंने टर्न लिया, नीचे चला गया। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई टर्निंग पॉइंट्स पूछे तो क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स आपने देखे, दीस आर योर टर्निंग पॉइंट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्हीं पॉइंट्स को एक और नाम हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। अल्टीमेटली टर्निंग पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स मेरे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। क्या होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो और स्टेशनरी पॉइंट के लिए एक और चीज बोली जाती है कि एट स्टेशनरी पॉइंट वो होते हैं जहां पे मेरा dy/dx, या फिर जनरली हम यहां पे यूज करेंगे f'(x). हम सबको पता है डिफरेंशिएशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है भाई, इस पॉइंट पे अगर मैं ध्यान से देखूं और मैं यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो टेंजेंट कुछ ऐसे होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, और यही चीज मेरी हेल्प करेगी मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये है, वैसे ही यहां पे भी स्लोप 0 होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, और यहां पे भी होगा। तो जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं सब पे क्या होता है, मेरा स्लोप 0 होता है, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरा 0 होता है इन पॉइंट्स पे। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए स्टेशनरी पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, स्टे कर जाता है, 0 हो जाता है वो, ठीक है। जैसे यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है स्लोप मेरा, ठीक है, बट इस पॉइंट पे 0 रहेगा। यहाँ स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा, यहाँ स्लोप नेगेटिव होगा, बट यहाँ पे 0 होगा। इनकी बात आप आगे करेंगे जब हम डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे इसके लिए। तो स्टेशनरी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो आता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है,
ये दोनों सेम है ऐसे पॉइंट जहां से मेरा टर्निंग पॉइंट इसलिए बोल देते हैं कि ग्राफिकल पॉइंट हो गया एक तरह से। स्टेशनरी पॉइंट हम इससे ही बता सकते हैं कि जब मेरा dy बाई dx किसी पॉइंट पे 0 हो गया तो मैं उसको स्टेशनरी बोल दूंगा। स्टेशनरी है तो वो अपने आप टर्निंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट अब नेक्स्ट एक चीज क्या बताई, अब एक चीज और होगी जहां पे स्टेशनरी पॉइंट, हर एक स्टेशनरी पॉइंट मेरा क्या टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, वो चीज मैं आगे बताऊं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल और स्टेशनरी में क्या डिफरेंस है? जितने भी स्टेशनरी पॉइंट हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जितने भी स्टेशनरी पॉइंट है मेरे वो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इसमें अलग क्या है फिर? इसमें अलग ये है कि कई बार क्या होता है, मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, देखो, लेकिन ड्रॉ हो सकता है, उसका स्लोप क्या होगा? तो मुझे पता है ये कॉनिकल पॉइंट्स हम जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे तो ऐसे पॉइंट जब भी मिल जाए ग्राफ में तो वो फंक्शन वहां पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फंक्शन क्या होता है वहां पे, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या होगा, सिर्फ बताने का यही मतलब था कि स्टेशनरी पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या आएगा, जहां पे dy बाई dx 0 होगा और जहां पे मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पे, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे, तो इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ऐसे पॉइंट जहां पे या तो डिफरेंशिएशन क्या हो, 0 हो, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, डिफरेंशिएबल dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस पॉइंट्स, अगर बोलो dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये पॉइंट जो होते हैं इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं? जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अलग क्या है इसमें, जो एक और चीज ऐड हो जाती है वो हो जाती है एंड पॉइंट्स। ये पूरे ग्राफ के जो एंड पॉइंट्स होंगे वो ये तो होंगे ही होंगे, प्लस एंड पॉइंट को इंक्लूड कर दो तो वो हो जाएंगे मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स किसी भी ग्राफ के लिए, ठीक है। तो जस्ट कभी कभी यूज कर देते क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करो, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीजें हम करेंगे उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक चीजें समझ में आई होगी कि मेरा मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। आज हमने सिर्फ ये बातें की, ठीक है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ठीक है, तो कल हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी अभी तक तो मैंने ग्राफ बना बना के बताया आपको, अब मुझे फंक्शन कुछ ऐसे मिल जाएंगे कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, मान लो ऐसे कुछ ग्राफ मिल गए। अब क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ? ठीक है, बना तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। एक ग्राफ बनाने में बैठ के इतने में तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो कुछ ऐसे मिलेंगे, तो इनको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके होंगे। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एंड जो सेकंड होगा वो होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये दोनों चीजें हम कल की क्लास में सीखेंगे कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, उनसे हम ये एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट तो मुझे पता रहता है, ये जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है ये मैं कैसे निकाल सकता हूं उससे, ठीक है। और फिर अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूं तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब ये तो मुझे ग्राफ में दिख रहा है ना, अब यहां से मुझे एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी तो क्या मैं बता सकता हूं डायरेक्टली कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, इट मीन्स जो मेन पार्ट आने वाला है वो कल से आएगा। ये चीज समझने के लिए थी, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम बहुत आसान लगेगा, ठीक है। बाकी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक अभी के लिए बहुत है, थैंक यू।